मालिक आगा अब्बास अली के यहाँ कितने अरसा से काम कर रहे हैं? मैं भाई 10 महीने से काम कर रही हूँ उनकी तरफ। 10 महीने से उनकी तरफ काम कर रही हूँ और मैं उनकी बहू के ऊपर काम करती थी। फिर बाजी ने कहा कि तू थल्ले भी काम कर ले, तो मैं थल्ले भी काम कर लेता। तो मैंने 3500 रुपया देते सी। तो आगा साहब का जो नेचर है ना बहुत गंदा मजाज इन्होंने। और ठरकी किस्म के आदमी ने, कोई भी आँधी औरत उन्होंने छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो उन्होंने मैंने बाजी ने कहा, मैं कहा बाजी मेरे को टाइम नहीं है, मैं काम नहीं करना। तो बाजी ने कहा तू कर ले, कुछ नहीं था। भाजा ने भी कहा तू कर ले। मैं कहा अच्छा जी मैं कर लें। तो भाजी 10 महीनों के कोई उन्होंने नुकसान नहीं होया। महीने के उन्होंने चोरी हुई है तो उन्होंने इल्ज़ाम लाता मेरी अम्मी ने भी गालां कढ़ियां, मैनू भी कढ़ियां। तुम मैं पुलिस च फड़ा दूंगा, तुम मैं छित्र पवांगा, आया करांगा, वो करांगा। उस तो बाद रात उन्होंने 7:30 सानू पुलिस के हवाले कर दिता सी। उस तो बाद सानू लै गए पुलिस, उन्होंने 2 दिन सानू उत्थे रखा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपको पुलिस के हवाले किया गया तो क्या आपके साथ लेडीज कांस्टेबल थी? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं, हमें बंदों ने बिठाया था डाले के अंदर। और जिस थाने में लेके गए वहाँ पे पुलिस, लेडीज पुलिस थी? नहीं, उन्होंने रात को बुलाई थी 11:30 के करीब। उसके बंदों ने बिठाया था, वही लेके गए थे और हमारे साथ कोई पुलिस लेडीज़ नहीं थी। अच्छा जैसा कि आप बोल रही हैं कि वो ठरकी किस्म का इंसान है, वो बहुत ही गंदी नेचर का वो जी, मालिक है। हाँ जी। और उनके घर में कोई मुलाजमा टिकती उनके घर नहीं। को टिकती ही नहीं, कोई उनके घर नहीं टिकती। तो जी नाजरीन, जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि वो बहुत ही एक गंदी नेचर का इंसान है, जिसका सिर्फ एक मिशन है अपने घर में जो मुलाजमा आते हैं उनको जिनसी तौर पे हिरासा किया जाता है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों के लिए कानून होना चाहिए कि इनको इनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हम तमाम देखने और सुनने वालों से ये अपील करते हैं, आला अफसरान, आला हुकूमतों के हम ताबे हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं। तो जी इसी तरह हमारे साथ माँ जी, हम माँ जी से पूछेंगे, माँ जी आपके साथ उनका कैसा बिहेव रहा? जी माँ जी आप बताइएगा इसके बारे में। मैं जब उनके घर में जाती थी तो मैं जब भी वो किसी के घर जाता नोक तो करता है, तो मैं जब नोक किया तो मैंने अपनी बेटी से आवाज़ दी, वो मुझे दे देती थी। मैं अपना वो झाड़ू वगैरह दे मुझे पकड़ा देती थी, तो मैं अपना काम करके तो दूसरे घर में चली जाती थी। तो मेरे साथ ना ऐसे कभी कहता था ये हमारी चीज़ गुम होगी, ये होगी। मैंने कहा सर देखें, हम आपके घर काम करने आते हैं, तो आपके घर चोरी करने आते हैं, तो आप आगे से बोलती हैं हरामजादी, उल्लू की पट्टी, तुसी सब लोग की बदतमीज हो। मैंने कहा सर जी ऐसे गाली नहीं निकालते किसी को, इंसान की मजबूरी तो मौका नहीं चुकीदा। हम गरीब ज़रूर हैं मगर काम करने आते हैं, आपकी चीज़ें उठाने नहीं आते। बकवास करती है, आज निबल लेते हैं, तुम लोगों को पुलिस में पकड़ा लेते। ये बातें मेरे साथ लड़ाई करके अंदर चले गए। मैं वहाँ से चली गई हूँ दूसरे घर में। जब मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझे कोठी से बाहर बुलाया है, पुलिस आई हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाकर, मेरे जो कोठी वाले थे वो भी मुझे देख रहे थे, तो मैं उनके घर अंदर दोनों माँ बेटी ऐसे चले गए। उन्होंने हमें बिठाई रखा, ये वाली पुलिस आ गई, ये आ गई, ये आ गई। फिर पुलिस हमें वहाँ से 7 बजे ले गई। हमें नहीं पता वो कहाँ लेके गई है, कहाँ नहीं लेके गई। जब वो लोग हमें ले गए तो फिर उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। हम माँ बेटी इतनी शदीद सर्दी, मैं तो सर्दी से काम कर बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही। मैंने कहा खुदा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने लेडीज आई, फिर उन्होंने हमें एक कमरे में फिर दूसरे में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, पता नहीं कहाँ। मेरी तो समझ से बाहर बात है। हम मंगल की रात को भी उधर रहे, बुध को भी रहे। फिर जब मैं यही कह रही थी कि हमारे घर वालों से बता दे आप लोग हमें कहाँ लेके आए हैं। उन्होंने कहा हम नहीं अभी कुछ बता सकते। लेकिन जब बुध की शाम हुई तो हमें वो पता नहीं कहाँ फिर ले आए। फिर उन्होंने हमें इतना, बेटी को भी उन्होंने मारा, लेडीज ने इतना मारा कि मेरी बेटी को अभी तक ठीक नहीं हो रही। उसकी नसें खिंची गई है, उसकी री वाली, उसके मोर हिल गए। हम क्या करें, उसके तो छोटे छोटे बच्चे। इस बंदे ने तो हमें पूरी दुनिया में गंदा करके रख दिया है। मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ। हमारी नजायज
मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया उसने। जी नाज़रीन, जैसा कि आप माँ जी को देख रहे हैं, ये एक सच्ची कहानी है। देखिए कि ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जिस इंसान ने अपनी ज़ात के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने इतना झूठा और गंदा इल्ज़ाम लगाया। और मैं तमाम जो आला अफसरान हुकूमत के ताबे लोग हैं, जो उनकी से अपील करता हूँ इस पर सख्त से सख्त नोटिस लें। वो मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप इस पर एक्शन लें। जैसे कि माँ जी के पता चला है कि वो बहुत एक हार्ट की पेशेंट भी हैं और बेटी को तशद्दुद किया गया है, बहुत मारा गया है 6 दिन तक। और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, ये बहुत जुल्म है। तो मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि आप इस पर नोटिस लें, सख्त कार्रवाई करें।